आज का हमारा डिनर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओजिल के ग्रेजुएशन डे की जो सेरेमनी थी उसका व्लॉग। और हम लोग फिर बाद में सहरी के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए बाहर भी जाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट क्या करूँ, आप मेरे गले से समझ सकते होंगे कि मेरा गला एकदम ख़राब है। मेरी 25वें रमज़ान से जो तबीयत ख़राब है ना, अभी तक ठीक नहीं हुई है। बीच में ईद भी गुजर गई, लेकिन वही है कि गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, शादी में जाना है, घर में शादी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो जब तक आप ये व्लॉग एंजॉय करें, ये ओजिल की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओजिल अब फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे, आ क्या जाएंगे। तो ये उनका केजी क्लास का ग्रेजुएशन था। तो अभी बाकी क्लासेस का चल रहा है यहाँ पे फंक्शन। तो आप लोग भी देखिए, ओजिल का एंजॉय करिए। बाकी जो फुल वीडियो है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, तो वो आप वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूज़िक को ऑफ़ करना पड़ा है। बार के रमज़ान का तो कुछ पता ही नहीं चला, एकदम पलक झपकते ही निकल गए, बहुत ही स्पीडली निकले हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रहे, अल्लाह का शुक्र है कि जितना बस ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते थे करी है। अल्लाह पाक बस सबके रोज़े नमाज कबूल अता करे। और बस यहाँ पे अभी हम लोग रोज़े में ही थे। मैं थी, ओजिल, ये फ्रेंड की मदर थी, हम लोग सब साथ में, या मदर्स इनवाइटेड थी, हम लोग सब बैठे थे, फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही ओजिल का स्टार्ट हुआ ना परफॉर्मेंस, पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। जबकि माशाल्लाह वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे थे। आपने देखा ही, सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे उन लोग को देख के ना बहुत खुशी हो रही थी। एक लगता है एक प्राउड मोमेंट वाली बात कि अब बच्चे इतने छोटे थे, अब माशाल्लाह इतने बड़े हो रहे हैं, स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। और बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिया सारे बच्चों ने। ओजिल ने भी बहुत कॉन्फिडेंटली अपना डायलॉग भी बोला, बहुत ही अच्छा रहा। फंक्शन ओवर हो गया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसके बाद ना फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ये मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ इफ्तार के वक्त। तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी आलू चॉप बना रही थी, जो बिहार और बंगाल में बहुत फेमस है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस सारे बेसिक मसाले मैंने आलू बॉईल करके उसमें डाल दिए थे, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, ठंडा कर लिया, और उसको बेसन में लपेट के ना हम इसके जैसे आलू के बड़े बनते हैं ना, तो वैसे ही
जैसे उसी काइंड ऑफ ये बनता है। तो इस तरीके से आलू चॉप यहाँ पे मैंने बना लिए। तो आधे बैटर को ना मैंने आध साइड कर दिया था कि फिर मैं नेक्स्ट डे उसके समोसे बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस इफ़्तार का टाइम हो गया था, हमने इफ़्तार किया, अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। फिर थोड़ी देर बाद ही ना हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा चलते हैं आज बाहर, ज़ाकिर नगर चलते हैं, वहाँ की रौनक देख के आते हैं, बच्चों को भी घुमा के लाते हैं। तो हम बस वहाँ के लिए निकल गए थे और देख लेंगे, बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी ईद के लिए, तो वो भी हो जाएगी। तो बस अभी हम लोग निकल गए और यहाँ आते ही ज़रा देखिए यहाँ पे, अल्लाह मेरी तौबा, जो भीड़ है उफ़ मत पूछिए। यहाँ की भीड़ बस अल्लाह ही बचाए। तो जो ज़ाकिर नगर आए होंगे उनको सबको पता ही होगा। और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी रौनक। और यहाँ देखिए मेरा बेटा मेरा शॉपिंग बैग उठाए हुए, इतना प्यारा लग रहा था मुझे, मैंने इसे कैप्चर कर लिया। एक वक्त था कि जब हम इन्हें गोद में उठाते थे, आज ये मेरे शॉपिंग बैग उठा रहे हैं। तो फिर बस हम लोग पहुँच गए थे मेन मार्केट में। और यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छे छोले कुलचे वाले की शॉप है, जो गलावटी कबाब है, लखनऊ गलावटी कबाब, वहीं पे वो भैया लगाते हैं दूध वाले छोले कुलचे। बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है इनका, एकदम बैलेंस्ड, बहुत लाइट, कि बच्चों को भी अच्छा लगे। तो मैंने ना इनका फूड ब्लॉगर हैं फैज़ बाबा, उनके उसमें मैंने इनका रिव्यू देखा था, तो मैंने कहा ज़रूर ट्राई करने चाहिए फिर तो फिर मैंने भी यहाँ ट्राई करे और मुझे तो बहुत पसंद आए। वीडियो तो इतनी बनी हुई मतलब बहुत वीडियो बनी, एक ही दिन में 14-15 लोग आए थे बनाने। कैसा है बताइए? कल भी आए थे 5-6 लोग। बहुत अच्छे टेस्ट है, बहुत अच्छे। ओरहान कैसा लगा? एक नंबर। एरिस कैसा है? अच्छा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फैजी बाबा ने ना, फैजी बाबा ने उनके साथ उसी दिन देखा था, उसी दिन आए थे। रमज़ान में ही नहीं वैसे भी लगाते हैं स्टॉल अपनी गलावटी कबाब के नीचे। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो एक बार ज़ाकिर नगर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी अभी शादियों का सीज़न है तो शॉपिंग वगैरह के लिए जाना हो ही सकता है। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी, क्यूट क्यूट स्टॉल्स। ये पहलवान जी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। बट अभी हमने कुछ डिनर वगैरह कुछ किया नहीं था, तो हमें कुछ खाना भी नहीं था। तो बस अभी चलते हैं, इन लोगों का मन था कि हम लोग जावेद निहारी जाएंगे। तो बस अभी हम लोग सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे शीर माले यहाँ की फेमस। एक हाफ लगा दो, एक हाफ बटर ये हाँ नली खानी है, हाँ नली आज का हमारा डिनर दोनों ही हो रहा है बाहर। तेरी हो रही है हमारी, जावेद निहारी, ज़ाकिर नगर। सहरी तो ये मंगा ली थी हमने निहारी, एकदम ज़बरदस्त, और उसमें खूब देसी घी डाल के, बहुत ज़्यादा रिच, एकदम गर्मा गर्म तंदूरी रोटियों के साथ। तो फिर बस इन लोगों ने, बस अब हम लोग करते हैं स्टार्ट, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इसको खाएंगे। और रमज़ान में ना ये सब चीज़ें खाने का एक अलग ही मज़ा हो जाता है, सारी डाइटिंग वाइटिंग एक तरफ हो जाती है। कैसा है बताओ? हमेशा की तरह कैसा है? मेरे लिए बहुत गर्म है, अभी थोड़ी सी ठंडी। हाँ दे ना बेटा। मम्मा उठान, पापा 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 इधर तो देखो। पानी बस कर दो, बस कर दो। पानी दे मुझे। उसके बाद बस हम लोग बस ऐसे ही मार्केट एक्सप्लोर करी, कुछ सूट्स वगैरह देखे, बट कुछ खास मुझे समझ नहीं आया। तो बस यहाँ पे मैं देख ही रही थी। फिर उसके बाद ना बच्चों के लिए भी देखना था कुर्ते पजामे, हस्बैंड के लिए भी। तो बस हम वहाँ आ गए थे मार्केट।
गई थी एक टॉयज़ की शॉप, तो बच्चों के लिए यहाँ पे हमने कुछ प्यारे प्यारे क्यूट टॉयज़ लिए। बच्चों को दिख गए थे, फिर मुझे लग रही थी गर्मी, आज पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे ये लेमन सोडा पिया और यहाँ पे फिर मुझे दिखी थी ये बैंगल्स। फिर हस्बैंड ने याद दिलाया कि तुम्हें चूड़ियाँ लेनी थी ना, तो चूड़ियाँ ले लो। तो उन्होंने यहाँ पे मुझे ये रेड वाली प्यारी सी चूड़ियाँ दिलवाई, कश्मीरी चूड़ियाँ लगा के, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बस मैंने यही शॉपिंग करी और कुछ भी मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये बेकरी है अलहज बेकरी, यहाँ की गार्लिक ब्रेड और मावा केक बहुत टेस्टी होता है, तो हमने ये भी लिया यहाँ से। और बस बच्चों के लिए शावरमा पैक कराया, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और बस और बेटा मम्मी ने तब भी कुछ भी नहीं लिया अच्छा अपने लगा, लिए। बहुत प्यारी रौनक हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। फिर आ गए थे हम घर और ओरहान का बर्थडे लग गया था। ओरहान का बर्थडे था, हम लोगों ने कुछ भी सेलिब्रेट तो नहीं किया क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे नेक्स्ट ईयर, या जब भी अल्लाह ने मौका दिया। तो बस अभी बस आप सब लोग भी ओरहान को विशेस दें, उनको दुआएं दें। तो यहाँ पे ओरहान के लिए ओरहान को टॉयज कट लेके करने आए दो। थे, तो बस वही अनबॉक्स कर रहे थे बच्चे। और यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा ये केक लेकर आए थे, तो ये भी बच्चों ने कट किया। बच्चों की बस खुशी हो जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बस उनको लग रहा था और वो उतने में ही खुश हो गया था। ये बहुत ज़्यादा लैविश चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को। Happy birthday to you. Happy birthday dear Orhan. To you. अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ही बच्चों को खुश रखने की आदत डाल देना, तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को बर्थडे पार्टीज़ वगैरह ये सब पसंद है, बट उसको समझा दिया था कि बेटा अभी रमज़ान है, सो वी कांट सेलिब्रेट राइट नाउ, हम फिर बाद में सेलिब्रेट करेंगे। तो वो मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बस यहाँ पे छोटा सा ये केक कट किया, बच्चे खुश हो गए, उसको लगा बस उसका बर्थडे हो गया, उसको टॉयज़ भी मिल गए। तो यहाँ पे फिर हमने एक दूसरे को केक कट करके खिलाया। करने दो। ऐसे तो उनके डेली टॉयज आते रहते हैं कुछ ना कुछ। ओरहान का कितने ईयर से अभी तक हर बार रमजान में बर्थडे आता है। और अब रमजान के बाद सेलिब्रेट करेंगे आपका बर्थडे, ओके? ठीक है, फिर से केक काटेंगे। ओके बाबू। और पीछे भी हो सकती है। पीछे भी हो सकती है, कैसे? देखो, वाह। उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, तो फिर बस मैंने सहरी करी और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ अदा करी। ओजिल के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कार्ड बनाया उनकी टीचर के लिए, क्योंकि आज ओजिल का लास्ट डे होने वाला था स्कूल में। और बच्चे ना आज बहुत थका हुआ था, क्योंकि रात में भी हम लोग लेट हो गए थे, बस थोड़ा सा ही सोया था। और आज उसका लास्ट डे था, तो मुझे स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। तो बस मैंने फिर स्कूल भेजा उनको। यहाँ पे बस कुछ प्लांट्स में अपने यहाँ पे इनको शावर दिया, फिर उसके बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि अभी तो एकदम से नींद आती नहीं है। जब तक ओजिल का स्कूल रहा है ना रमज़ानों में, तो मेरा जो सोने का रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि ओजिल का स्कूल होता था, पूरी रात जागना, फिर ओजिल का स्कूल, फिर जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी मॉर्निंग में ही आ जाती थी। तो वो जब वो 10 बजे जाती थी ना, तो वो मैं 10 बजे के बाद सोती थी 2-3 घंटे के लिए। तो बस ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि पूरा दिन बहुत ही बिजी रहता ही है। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इफ्तार के टाइम पे क्लिप ली थी, तो यहाँ पे बस हम लोग का इफ्तार का वक्त हो गया था, तो हमने इफ्तार किया, अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। फिर ना हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों की फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो हमें वो भी अटेंड करने जाना था। तो बस मैंने अपने लिए एक प्यारा सा सूट निकाला, ये पेयर किया। और फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं था कुछ गिफ्ट वगैरह के लिए, शॉपिंग के लिए जाने का। तो बस मैंने जल्दी से ब्लिंकिट किया और ये गिफ्ट ऑर्डर किया। ये बहुत ही प्यारी कैंडल्स का सेट मंगाया, ये वाला एक फ्रेम मंगाया, तो ये मैंने ऑर्डर किया और इसको बहुत प्यार से रैप करके अपने ढेर सारे प्यार के साथ उनके लिए पैक किया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पे, हम सबसे मिले, खूब बातें हुई। थोड़ा सा लेट थे हम लोग उस टाइम, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद ही फिर निकले थे इशा की, क्योंकि फिर वो नमाज़ रह जाती नहीं। तो फिर यहाँ पे हमने फिर सबके साथ बातें की, सबके साथ बैठे, एंजॉय किया, उन लोग को बहुत सारी विशेस दी, बच्चों ने भी एंजॉय किया।
तो ये था प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं ज़्यादा व्लॉग को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।